अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज जो है ना वो थोड़ा-सा मैंने बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे तो मैंने सोचा चलो घर को जो है ना थोड़ा-सा साफ़-सुथरा कर लेते हैं। एक्चुअली क्या हुआ कि बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले भी मैंने ना डीप क्लीनिंग छोड़ी हुई थी, बस सामने-सामने से थोड़ी बहुत डस्टिंग और क्लीनिंग मैं कर रही थी। तो रमज़ान आने वाला था, मैंने तब भी इतना प्रॉपर्ली नहीं किया, तो अब मैंने सोचा चलो एक दिन जो है ना वो बाकी कुकिंग वग़ैरह से जो है वो फ्री हो जाते हैं और आज जो है ना थोड़ा-सा नीचे के पोर्शन को अच्छी तरह क्लीन कर लेती हूँ और कोशिश करूँगी कि ना ऊपर भी जितना मुझसे हो सका मैं करूँगी। बस मेरी प्रायोरिटी यही थी कि एक तो मैं जो है ना वो अच्छी तरह से हर चीज़ हटाकर नीचे से भी क्लीनिंग कर लूँ और बच्चों की ना अलमारियाँ कर लूँ सही, ताकि उनके जो भी कपड़े वग़ैरह हैं जो मैंने यूज़ बॉक्स में डालने हैं, वो मैं उनके कपड़े गिव अवे कर दूँ। और अगर मुझे जो है ना ताकि बच्चों के अगर नए कपड़े कोई ख़रीदने हैं वो भी मैं देख लूँ। तो इस हिसाब से जो है ना, तो फ़िलहाल मैं यहाँ से स्टार्ट करने लगी हूँ नीचे लाउंज की क्लीनिंग से। आगे-आगे से तो है ना क्लीनिंग हो ही जाती है डेली, बट ये कॉर्नर-कॉर्नर जो है ना वो रह जाते हैं। हाउस हेल्प मेरी आती है, पर जब तक मैं उसके साथ लग कर काम नहीं कराऊँ ना, वो भी बस ऊपर-ऊपर से जो है वो सफाई करके चली जाती है। और मुझे काम करते देख के ना अबीर को भी जोश चढ़ गया था कि चलो थोड़ी बहुत क्लीनिंग मैं भी कर लेती हूँ। तो बस फिर ऐसे ही किया कि जो है ना मैंने आज सारी कॉर्नर्स वग़ैरह भी अच्छी तरह से क्लीन किए। इसके अलावा दीवारें, कॉर्नर्स और छतें वग़ैरह ये भी सारी अच्छी तरह से क्लीन कर ली, ताकि अगर कोई स्पाइडर वेब्स वग़ैरह हों तो वो भी जो है ना क्लीन हो जाए। अच्छा, मेरा वैसे ना ये विला में रहने का फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। मैं जब भी यहाँ ओमान में जब से आई थी, मैं अपार्टमेंट में ही रह रही थी। अपार्टमेंट में मैंने यहाँ पर कभी भी जो है ना वो इतने स्पाइडर्स वग़ैरह नहीं देखे हैं। लेकिन पता नहीं यहाँ पे विला में क्या मसला है कि हर दूसरे दिन, हालाँकि मैं डेली जो है ना ये कॉर्नर्स में से ये चीज़ें साफ़ करती हूँ डस्टिंग करते हुए, लेकिन अगर मैं 2 डेज़ भी ये काम ना करूँ ना, तो पता नहीं कहाँ से छोटे-छोटे से जो है ना वो स्पाइडर्स आ जाते हैं और इतने स्पाइडर वेब बना लेते हैं। तो ये वाला जो है ना काम, ये भी बड़ा ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा बाकी की डस्टिंग भी बड़े आराम से हो रही थी, लेकिन प्लांट्स की भी जो है ना वो मैं क्लीनिंग नहीं कर पा रही थी। तो जो है ना मैंने जो भी जितने इंडोर प्लांट्स वग़ैरह रखे हुए हैं ना नीचे, उनकी भी मैंने अच्छी तरह से डस्टिंग करके इनको भी चमका-चमकू के साफ़ कर लिया है। तो अब ये कह रही थी कि आज हमारे प्लांट्स ने जो है ना वो भी नहा लिया है। तो ख़ैर मैंने पहले क्या किया है, क्योंकि काफ़ी मिट्टी वग़ैरह इस पे हो रही थी, पहले मैंने अच्छी तरह से पानी से क्लीन कपड़े से सारी डस्ट वग़ैरह साफ़ कर ली है एक-एक पत्ते से। उसके बाद मैंने जो है ना इनको पानी से स्प्रे करके मज़ीद ऊपर से पत्तों को रिफ़्रेश कर लिया है। थोड़ा इनका केयर करने वाला हो रहा है, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है। पता नहीं, या तो बच्चे बड़े हो गए हैं या एकदम से इनका काम ज़्यादा आने लग गया है। इनके साथ इतना बाउंड हो जाती हूँ और घर के कामों में कि बस ये जो पहले मैं थोड़ा बहुत प्लांट्स वग़ैरह की केयर और थोड़ा फर्टिलाइज़ वग़ैरह इनको कर लेती थी, अब तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मुझे मिलता। पता ही नहीं चलता कहाँ से दिन स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे दिन एंड हो रहा है। ख़ैर थोड़ा-थोड़ा करके जितना भी कर सकती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं कर लूँ। तो यहाँ पर बस ये जो है ना कॉर्नर ये वाला साफ़ हो गया था। अब मैं जो है यहाँ पर चीज़ें सारी की सारी वापस रख रही हूँ। प्लांट्स रखे हुए हैं यहाँ पर और वॉज़ रखा हुआ है। तो ये फ्लावर्स भी मैंने जो है क्लीन कर लिए थे और अभी इनको भी मैंने वापस रख दिया है। अब बारी आती है बाकी के कॉर्नर्स की, तो फटाफट से मैं उनको भी अच्छी तरह से साफ़ करके हर कॉर्नर में वैक्यूम कर लूँगी, ताकि जो भी गंद वग़ैरह कॉर्नर्स में जाके जमा हो जाती है वो भी निकल आए। नॉर्मली जो है ना वो मैं ज़्यादातर जो है ना यहाँ पर ब्रूम वग़ैरह लगवा लेती हूँ, मॉप करवा लेती हूँ और वैक्यूम जो है ना वो वीक में 1 दिन करवाती हूँ, ताकि अच्छी तरह से सारी डस्ट वग़ैरह निकल जाए। लेकिन मुझे बस तसल्ली नहीं होती जब तक मैं खुद से ना कर लूँ। ऐसे लगता है कि बस हाउस हेल्प को जब भी मैं वैक्यूम दूँ ना, वो आगे-आगे से साफ़ करके चली जाती है। तो मेरा मकसद यही होता है कि मैं जो है ना वो चीज़ें हटाती जाऊँ, वो सफाई करती जाए, लेकिन जैसे ही जो है ना मैं किसी चीज़ को हाथ लगाती हूँ, तो बस हाउस हेल्प को लगता है कि नहीं, अब बस मैडम जो है ना वो जोश में आ गई है, तो सारा काम कर ही लेंगी। एनीवेज़ ख़ैर मेरा अपना भी कोई तसल्ली नहीं होती है जब तक मैं अच्छी तरह से खुद से ही हाथ ना लगा के कर लूँ। तो ख़ैर अब मैंने काफ़ी दिन से ये काम नहीं किया था, तो अब तो मेरे वैसे ही बड़े जोश से मैं लगी हुई थी। और ख़ैर ये भी रिलैक्सेशन थी कि अब बच्चों को नहीं पढ़ाना, तो अब इनका भी वो पढ़ाई वग़ैरह वाला इतना काम नहीं था, तो अगर देर सवेर हो गई आज इफ़्तार वग़ैरह बनाने में भी, तो कर लेंगे ये वाला काम भी।
एनीवेज़ वैसे जो है ना ये वीकेंड व्लॉग है, तो वीकेंड पे फ़ैसल भी घर ही थे, तो बस ये कि थर्सडे को मैंने जो है ना वो नीचे से सारा काम कर लिया था और फ्राइडे को मैंने जो है ना वो ऊपर का सारा क्लीन करके और बच्चों की अलमारियाँ जो है ना उनको भी फ़िक्स कर लिया था। जो भी उनके मैंने कपड़े सॉर्ट आउट वग़ैरह करने थे वो मैंने कर लिए थे। और आगे मैं आपसे व्लॉग में शेयर करूँगी, देखते रहिएगा व्लॉग को। हम लोग जो है ना वीकेंड पे थोड़ा बहुत बाहर फ़ातिहा वग़ैरह के लिए भी गए थे। तो इसलिए बस मैंने इस वीकेंड जो है ना इतना कोई ख़ास इफ्तारी वग़ैरह नहीं बनाई है। बस नॉर्मल सा जो है थोड़ा हम लोग पकौड़े बना लेते थे, फ्रूट चाट बना लेते थे। कुछ भी ऐसा ख़ास डिफ़रेंट सा नहीं बनाया जो मैं व्लॉग में शेयर करूँ, बहुत ही रूटीन की आम सी चीज़ें थी। तो इसके बाद जो है ना मैंने अच्छी तरह से सारी डस्टिंग वग़ैरह भी कर ली थी, क्योंकि सही बात है कि ये भी जब तक आप खुद से ईच एंड एवरीथिंग साफ़ ना करो, तो हर चीज़ पर बस वो वाली मट्टी-मट्टी सी पड़ी ही रहती है। हाउस हेल्प पे आप घर नहीं छोड़ सकते हो, वो इस तरह से क्लीनिंग नहीं करते हैं जैसे आपको चाहिए होती है, या जिससे जो है ना वो चीज़ें बस चमकती हुई एक अलग से ही नज़र आएँ। और ये बस ये टीवी ट्रॉली है, यहाँ पर हमारे मोस्टली जो है ना वो ऐसे मॉन्यूमेंट्स ही पड़े हुए हैं जहाँ हमने ट्रैवलिंग की हुई है, या हमारे पास कहीं के भी इस तरह से छोटी-छोटी सी यादें हैं हमारी जगहों की जहाँ हम पहले ट्रैवल करते थे। तो बस ये छोटी-छोटी चीज़ें हम जहाँ-जहाँ से भी जमा करके लाए हुए हैं, तो ये हमने यहीं पे रखी हुई हैं। अब तो काफ़ी कुछ जो है ना वो मैं जब शिफ्टिंग करके आई थी सलाला में, तो काफ़ी सारी चीज़ें रास्ते में, मतलब आई डोंट नो कैसे कार्टन में, हालाँकि मैंने बहुत बबल रैप की थी, काफ़ी सारी चीज़ें मेरी टूट भी गई थी, लेकिन ख़ैर जैसे भी है थोड़ा बहुत जो है ना वो यहाँ पे मैंने डिस्प्ले कर किया हुआ है। और अच्छी तरह से जो है ना डस्टिंग वग़ैरह मैंने कर ली थी, और रोज़ा भी था, और इतनी मिट्टी उड़ी ना, छोटे-छोटे से पीछे इतने मिट्टी थी, यानी कि हालाँकि बस अभी सिर्फ़ 2 वीक्स की बात है, लेकिन पीछे ऐसा गंद था कि जैसे जो है ना बस कभी भी सफाई नहीं हुई है इस जगह की। और मैं यही कह रही हूँ कि मैं पहले अपार्टमेंट में भी रहती थी, लेकिन वहाँ पर इस तरह से जो है ना नहीं हो पाता था। अगर मैं कभी नहीं कर पाती थी 1 वीक 2 वीक अच्छी तरह से डीप क्लीन, तो इतना पीछे मिट्टी वग़ैरह जो है ना जमा नहीं होती थी। लेकिन अपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा विला में सॉरी, बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है, और इसकी रीज़न वो जो है ना वो मुझे नहीं पता कि क्यों आती है। ख़ैर थर्सडे को तो है ना बस यही सारा दिन जो है ना लगा रहे थे, उसके बाद इफ्तार का टाइम हो गया था, तो सारा मैंने प्रॉपर्ली पूरा का पूरा रिकॉर्ड नहीं किया। मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो अगर मैं ईच एंड एवरी डिटेल अपनी क्लीनिंग की जो है वो ऐड करूँगी। तो बस ये जो है ना नेक्स्ट डे का है, नेक्स्ट डे नमाज़ वगैरह पढ़कर, और मेरे पास टाइम था कि मैं थोड़ा-सा बच्चों का ये कर लेती क्लीनिंग, और उसके बाद मैंने इनकी अलमारियाँ भी अच्छी तरह से डस्ट ऑफ करके तो और अभी हम जा रहे हैं बाहर। वैक्यूम कर मैंने लिया थोड़ी-सी था। लाइट सी इफ्तारी प्रिपेयर कर ली है। मैंने चाट बना ली है, फ्रूट चाट, और साथ में मैंने शरबत वग़ैरह बना के रख दिया है। थोड़ा पकौड़ों का बैटर भी बना के रखा है, अगर वापस आकर टाइम मिला तो पकौड़े भी बना लूँगी, लेकिन फिर या देखेंगे अगर लेट हो गए तो बाहर से ही लेते आएँगे। तो हमारा मकसद ये है कि यहाँ पर जो ज़ियारत हैं 2, एक हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की और हज़रत अवैस करने की, तो हम वहाँ पर जो है वो फ़ातिहा कर आएँ, और कोशिश करेंगे कि जो है ना बिल्कुल इफ्तारी से थोड़ा आधा घंटा पहले वापस आ जाएँ, ताकि थोड़ा पकौड़े वगैरह मैं फ्राई कर लूँ। लेकिन अगर हमें देर हो गई ना तो फिर हम बाहर से ही कुछ थोड़ा बहुत लेते आएँगे। बाकी फ्रूट चाट तो आपको पता है मस्ट आइटम है, तो वो मैंने प्रिपेयर कर लिया था, और चलें आपको भी साथ लेके चलती हूँ। तो क्लीनिंग वगैरह से जब मैं फ्री हो गई थी ना, और मैंने जो है वो सारे बच्चों के कपड़े भी सॉर्ट आउट कर लिए थे, तो बस फैसल ने ये कहा कि फ्रूट चाट और अफ्तारी का जो भी सिंपल सा सामान है वो प्रिपेयर कर लेते हैं, उसके बाद बाहर फातिहा करने चले जाते हैं, और घर आकर जो है ना बस लाइट सा वही अफ्तारी करके और उसके बाद खाना हम बाहर खा लेंगे। वीकेंड पे वैसे भी ना बस फैसल का यही मूड होता है कि थोड़ा हम बाहर जाएँ, रिलैक्स करें, नॉर्मल से हट के थोड़ा रूटीन करें। तो बस अभी हम वहीं जा रहे थे, और जो है ना यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले भी पीछे बताया कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की और हज़रत अवैस करनी की जो है ना वो इस साइड पर ज़ियारत हैं। तो ये पहाड़ से ऊपर जाएँ तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का मज़ार आता है, और नीचे आएँ तो हज़रत अवैस करनी की एक कब्र है, सादा-सी, बिल्कुल सादा-सी कब्र है। तो वो आती है। तो बस हमारा मकसद यही था कि जो है ना आज जुम्मा है रमज़ान का, तो फ़ातिहा कर लें, बस फ़ातिहा की नीयत से जो है ना वो हम लोग गए थे। तो ये जो है ना काफ़ी पहाड़ के ऊपर बिल्कुल टॉप पे जाकर और फिर जो है ना ये मज़ार आता है, और इस तरह से जो है ना ये इसका बाहर का एरिया है मज़ार का।
तो यहाँ पर हम आ गए हैं मज़ार पे। इतना यहाँ पर ठंडा और अच्छा मौसम है, नीचे सिटी में इतनी गर्मी थी और हल्के-हल्के से क्लाउड्स भी आए हुए हैं। फ़िलहाल तो यहाँ पर कोई भी नहीं है। ऑलमोस्ट 5:30 का टाइम हो रहा है। तो बस ये है मज़ार, मैं अंदर जाती हूँ। तो ये हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जो है ना मज़ार है, यहाँ पर उनके कदमों के निशान हैं, जो कि अब जो है ना वो काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं, या शायद अभी थोड़ा-सा इन्होंने मेंटेनेंस वग़ैरह नहीं की हुई है। और ये जो है ना अंदर ये सारा बाहर आता था और ये जो है ना अंदर इस तरह से कब्र है। तो बस हम लोगों ने दुआ वग़ैरह मांगी, यहाँ पर फ़ातिहा की और जो है ना उसके बाद हम लोग यहाँ से चले गए। तो ये काफ़ी लंबी कब्र है और मतलब ये कि ज़ाहिर है हमारे अम्बिया कराम का मैंने भी ये सुना है कि कुछ वो हाइटेड थे हम लोगों की निस्बत। तो ख़ैर चलें, अब ये हम लोगों ने फ़ातिहा कर ली है और हम लोगों का प्लान था कि नीचे जब हम उतरेंगे तो दूसरी साइड पर अवैस करने की कब्र आती है, वहाँ पर भी हम फ़ातिहा करते जाएँगे। लेकिन यहाँ से पढ़ते-पढ़ते फ्री होते हमें जो है ना वो इफ़्तार का टाइम होने वाला था, तो बस हम स्ट्रेट अवे घर गए और सादा-सा जो है ना वो हमने इफ़्तार किया। उसके बाद हम लोग खाना खाने बाहर चले गए। वहाँ मैंने जो है ना वो व्लॉग शूट नहीं किया है। लेकिन एनीवेज़ जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी और मेरी वीडियोज़ को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो है ना बस आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।